सावन का महीना अत्यंत ही पवित्र एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन माह को ही सर्वोत्तम माह भी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की और इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी यह मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दिया था। सावन महत्व की बात करें तो इस महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना शिव जी का प्रिय महीना होता है। सावन में शिव पूजन एवं व्रत आदि का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस माह में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में शिव शंभु की पूजा अर्चना करने से समस्या दूर हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि जिनके जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां आ रही हो तो उन्हें सावन के महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से सभी देवों की पूजा हो जाती है। भगवान भोलेनाथ महाकाल हैं। उनकी पूजा से अकाल मृत्यु का संकट भी दूर हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धन उर्वारुकमेव बंधना त्योमुच्य मामृता। अर्थात महा शब्द का अर्थ सर्वोच्च है और मृत्यु शब्द का अर्थ मृत्यु है, जबकि जाया शब्द का अर्थ विजय होता है। महामृत्युंजय मतलब बुरी चीजों पर विजय हासिल करना। देवता शिव बुरी शक्तियों के संहारक हैं। महामृत्युंजय जाप मुख्यतः दीर्घकाल रहने वाली बीमारियों से छुटकारा पाने और लंबी आयु पाने के लिए किया जाता है। रोज 108 बार महामृत्युंजय जाप करने से अधिक लाभ बीमारियों पे, मानसिक तनाव पे उपचारात्मकता मिलती है। इस पूरे संसार के पालनहार 3 नेत्र वाले भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। इस पूरे विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शंकर हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्रदान करें, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बता दें कि शिव को ही रुद्र कहा जाता है, क्योंकि ऋतम दुखम द्राव्यति नाश्यति रुद्र, यानी भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वे देवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। सावन में भगवान शिव के रुद्र अभिषेक का बहुत महत्व है। सावन में रुद्र अभिषेक करने से शरीर के सारे रोग मिट जाते हैं। रुद्र अभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक, यानी भगवान शिव को स्नान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी देवताओं की आत्मा में भगवान सदाशिव रुद्र विराजमान है। भगवान शिव के रुद्र अभिषेक जैसे पावन कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के झूलेलाल पार्क में आयोजित की जाती रही है, जहां आज 24 परिवार मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नवंबर में इसी झूलेलाल पार्क में महायज्ञ का भी आयोजन किया जाना है। यह महायज्ञ तमाम जड़ी बूटियों के साथ किया जाएगा और इसका यह मानना है कि यह जड़ी बूटियों से होने वाला महायज्ञ समाज की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगा। ऐसे में हमारी टीम भी लखनऊ के गोमती तट झूलेलाल पार्क में आयोजित रुद्र अभिषेक में पहुंची और वहां के श्रद्धालुओं से बात की। तो क्या कुछ कहा आश्रम के श्रद्धालुओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। राजधानी लखनऊ में झूलेलाल वाटिका में हर सोमवार को रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है और आज भी यहाँ पर रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ है। हमारे साथ बहुत सारे भक्तजन मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, यहाँ आके कैसा अभिभूत कर रहे हैं वो। चलिए उन्हीं से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है और ऐसा वातावरण बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और वो भी शहर के बीच में बिल्कुल मिला है और मेरे ख्याल से यहाँ आ करके आप धन्य हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं यहाँ प्रत्येक रविवार को रुद्राभिषेक का आयोजन होता है और ये शायद लास्ट है इस बार का, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? मेरे ख्याल से ये जब भी अपॉर्चुनिटी मिले इस तरह के आयोजन संपन्न किए जाएं, बहुत सुंदर रहेगा और हर तरह से ये सबको लाभान्वित करेगा, एकेडमिक में और श्रद्धा की प्राप्ति के लिए और भगवत मुख होने के लिए भी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, पूजा किया, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा, मतलब यहाँ पे रुद्राभिषेक का आयोजन हर रविवार को होता है और ये आखिरी बार शायद हो रहा है इस बार का इस महीने का, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप?
यही कहेंगे सब भगवान सब यही अच्छा लग रहा है, सब पूजा पाठ करके वैसे भी अच्छा लगता है। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे हर रविवार को रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है और ये लास्ट बार है इस महीने का, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरा श्रावण मास बल्कि सभी दिन भगवान के ही हैं। भगवान की पूजा के निमित्त जो कुछ भी हो वो सभी को उसके फल की प्राप्ति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो सनातन धर्म का मूल मंत्र है, इसके द्वारा सारा विश्व का कल्याण हो, ये हम सब लोगों की भावना रहती है। उसी भावना के निमित्त ये पूजन हो रहा है, ये यज्ञ हो रहा है। भगवान शिव में आपकी काफ़ी आस्था है, क्या आपने क्या मांगा है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या आपने कुछ पूजा को लेकर कुछ मांगा है या क्या कहेंगे? प्रत्येक सनातन धर्मी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ही मांगता है प्रभु से। सर जैसे कि हम अभी बाहर से आ रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे कि चंद्रयान 3 को लेके यहाँ पे बैनर लगा हुआ था, तो क्या यहाँ पे चंद्रयान 3 को भी लेके यहाँ पे कोई यज्ञ हुआ था? कुछ बताएंगे? बिल्कुल, सबने कामना की थी। जहाँ आप जिस राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र को हम माँ के स्वरूप मानते हैं और अपनी माँ का गौरव कौन नहीं बढ़ाना चाहता है। तो हम सब लोगों ने अपनी माँ की गौरव को बढ़ाने के लिए प्रभु से रोज प्रार्थना करते हैं, उसके लिए भी की। देश भर में यज्ञ और पूजा जाप हो रहे थे चंद्रयान 3 के लिए, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी यहाँ पूजा का आयोजन किया गया। प्रत्येक राष्ट्र भक्त ने अपनी पूजा में उस चंद्रयान की सफलता के लिए कामना की। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस झूलेलाल वाटिका में आकर आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बहुत अच्छा लग रहा है और सबकी मंगल कामना, तमाम लोगों के बीच जो ईर्ष्या लोग फैला रहे हैं और विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, और ख़ास करके नौजवानों को, नौजवान नवयुवतियाँ सभी आती हैं, उनको जो गलत रास्ते से भटकने से रोकने का एक ही रास्ता है कि भगवान की स्तुति करें और सबका कल्याण चाहें, सबका मंगलमय चाहें। यहाँ आके इस भूमि पे जो इन्वायरमेंट बना है, इससे आपको लगेगा कि सबका मंगलमय होगा और आप लोगों की सबकी संरक्षक। 4 जुलाई से जब से श्रावण मास लगा है, हम लोगों ने निश्चित किया था कि हम लोग प्रत्येक रविवार को 12 ज्योतिर्लिंगों का रुद्राभिषेक करेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, आज श्रावण मास का अंतिम रविवार है। आज पूजन करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, करीब आज 25 लोगों ने किया है, यद्यपि हम लोग 12 लोगों का ही करते थे। ये हमारी प्रामाणिकता का ही परिचायक है कि मेरे न चाहते हुए भी ज़्यादा लोग जुड़े और आज काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर रुद्राभिषेक किया है। आने वाले समय में 21 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य में एक विराट रुद्र महायज्ञ भी यहीं पे संपादित होगा, जिसे धन्वंतरी यज्ञ हम लोगों ने कहा है। उसकी विशेषता ये होगी कि उसमें हम लोग सिर्फ जंगल के औषधियों और जड़ी बूटियों से ही उस यज्ञ को संपादित करेंगे। समय समय पर आदि शंकराचार्य आश्रम धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करता रहता है। मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि इन धार्मिक अनुष्ठानों में जुड़ के लोग अपने पुण्य के लाभ बने। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? मैं यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है रुद्राभिषेक में आके। इस रुद्राभिषेक का आप हिस्सा बनी, क्या कहेंगी? रुद्राभिषेक का हिस्सा बन के सब बहुत अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है। रुद्राभिषेक करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो उसके लिए आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैम आपसे जानना चाहूँगी मैं कि यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ के वातावरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप देख रही हैं यहाँ पे हर जगह ग्रीनरी है और यहाँ पे रुद्राभिषेक का आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगी? कहेंगी कि इससे ज़्यादा और आगे सफलता मिलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर।
मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ इस रुद्राभिषेक में आके आपको कैसा लग रहा है, इस जगह पर आके आपको कैसा लग रहा है? मुझे इस जगह पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और दरअसल ये जो जगह है यहाँ मैं पहली बार आई हूँ और मैं एक स्कूल में एक टीचर हूँ और मुझे एक टीचर के ही थ्रू यहाँ के आयोजन और रुद्राभिषेक के आयोजन के बारे में पता चला और जैसे ही पता चला तो मेरे मन में एकदम से ये भाव उठा कि क्यों ना मैं भी यहाँ पे रुद्राभिषेक करूँ। और सच मानिए कि प्रभु को साक्षी हैं, जैसे ही जिस पल भी मैंने यहाँ इस पुण्य भूमि पे अपने पैर रखे, अपने कदम रखे, तो ऐसा लगा कि सिर्फ आत्मा है और प्रभु है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसा कि आप देख रही हैं यहाँ पे हर जगह हरियाली है, ग्रीनरी है। यहाँ के वातावरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभूति कर रही हैं? वाकई में यहाँ की हरियाली और यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध है और सबसे अच्छी बात यहाँ पे कोई इस तरह से फैन या कोई एसी वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष लगाए गए हैं। जैसा कि अभी शहरों की तरफ अगर भी आप पढ़ेंगी तो वहाँ पर इस तरह का आपको प्लांटेशन या ग्रीनरी नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा फील करता है कि जैसे प्राचीन समय में ऋषि मुनि लोग एक कुटी में आके एक यज्ञ पवित्र करते थे। तो मुझे यज्ञ पवित्र आज रुद्राभिषेक करते समय यही अनुभव हुआ कि मैं भी ठीक उसी तरह से ऋषि मुनियों की तरह इस कुटी में, एक पर्ण कुटी में बैठ के मैं यज्ञोपवीत कर रही हूँ। मैं वाकई में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। मैं अपने पति जी कपिल चौहान जी के साथ आई हूँ यहाँ पर। ये हम लोगों का पहला रुद्राभिषेक है जो यहाँ मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है और अगर प्रभु की कृपा रही तो हर साल मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगी, मैं प्रतिभागी बनूँगी। मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपको आके यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है इस स्थान पे? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आश्रम के वातावरण में आए हैं, लखनऊ में ना होकर के। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकती हैं कि यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, हरियाली है, तो यहाँ के वातावरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का जो वातावरण है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। तो यहाँ आके हमें लग रहा है कि जैसे हम पुराने गुरुकुल जैसी पद्धतियाँ चलती थी, बिल्कुल वैसा ही वातावरण हमें यहाँ पे लग रहा है। इस रुद्राभिषेक का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं और मेरे पति कि हम यहाँ का हिस्सा बने हुए हैं। जैसा कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं और हमें ये पता चला है कि यहाँ नवंबर में काफ़ी बड़ा यज्ञ होने वाला है, तो क्या आप उस यज्ञ का हिस्सा बनने वाली हैं और लोगों को क्या संदेश देंगी आप उस यज्ञ के बारे में? हाँ, मैं इस जो होने वाला यज्ञ है उसका हिस्सा ज़रूर बनना चाहूँगी क्योंकि जो यज्ञ होता है, जो आश्रम में हवन होते हैं, ये सब समाज कल्याण के लिए होते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि उसमें हम भी अपना सहयोग प्रदान करें और ज़रूर सहयोग प्रदान करें। गणेश जी को नमन करते हुए आज आश्रम में अपार हर्षोल्लास के साथ सामूहिक रुद्राभिषेक कार्यक्रम में उपस्थित हुए समस्त साधकों का, समस्त व्यवस्थापकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। रुद्राभिषेक के विषय में ये कहा गया है शास्त्रों में, रुद्राभिषेक करने से समस्त ग्रहों की शांति प्राप्त होती है। उसके पीछे जो वैदिक विज्ञान है, वैदिक विज्ञान ये कहता है कि हमारे अंदर जो चक्र हैं, जिन ऊर्जाओं को हम प्रतिदिन अपने कर्मों में आत्मसात करते हैं, उससे विभिन्न प्रकार के हमारे अंदर प्रदूषण, अशुद्धियाकरण पैदा होती हैं। सिर्फ संसार में एक ही तत्व है, शिव तत्व, जिसकी हम पूजन अर्चना करते हैं तो उसमें हमको समस्त प्रकार के रोग, ऋण, शत्रुओं का भय समाप्त होता है। समस्त प्रकार की ऊर्जाएं स्वतः संतुलित हो जाती हैं। अगर संक्षिप्त में समझना चाहें तो इनके ऊपर जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो 4 घंटे 3 घंटे के अंदर हम जिन वस्तुओं को अर्पित करते हैं उन सभी वस्तुओं में समस्त 27 प्रकार के नक्षत्रों और 9 ग्रहों की समस्त ऊर्जाएं उन्हीं वस्तुओं में संरक्षित होती हैं, जिनको हम भोग करके अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करते हैं। और जब हम उनके समक्ष बैठ करके उन वस्तुओं को अपनी ऊर्जाओं से अभिसिंचित करते हैं तो हमारे अंदर समस्त ऊर्जा शक्तियाँ, जितनी भी ऊर्जा के हमारे स्रोत हैं, ऊर्जा के जो हमारा ऑरा है वो हमारा शुद्ध हो जाता है और इससे हम आगे के शुद्धिकरण को हम करके अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गृहस्थ जगह के बारे में है, प्रारंभ में इस आश्रम में की ऊर्जाओं को देख करके आप सभी महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ऊर्जा का अपार भंडार है। इस आश्रम के विषय में बहुत प्रमुख बात यह है कि यह नदी के तट पे स्थित है और ये शास्त्रों में कहा गया है कि नदी के तट पे पंच महाभूत की उपस्थिति में, यानी खुले आसमान के नीचे, जहाँ पर अग्नि, वायु, रोशनी
जहाँ पृथ्वी जल सभी कुछ समाहित है, उस जगह पर बैठ करके जब हम किसी साधना को करते हैं तो निश्चित रूप से वो साधना बहुत जल्दी हमको परिणाम देती है और उस परिणाम से होते हैं, जिसका प्रत्यक्षीकरण आप यहाँ पर कैमरे में दिखा सकते हैं कि लोगों के अंदर है कि ऊर्जा से परिपूर्ण है। हमारे और साथियों ने मिलकर के, बहुत सारे साथी हैं जो बहुत विभिन्न कार्यों में लगे हुए अपना समय निकाल करके इस आश्रम को रूप देने में जुटे हुए हैं, ताकि हमारा जो हिंदू सनातन संस्कृति है उसका विस्तार करने का एक माध्यम इस आश्रम को प्राप्त हो। धन्यवाद, नमस्कार। ये हमारे आद्य शंकराचार्य आश्रम के परिवार के द्वारा आयोजित श्रावण महीने के प्रत्येक रविवार का अंतिम रविवार है, उसमें ये शिवार्चन हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग का हम लोगों का संकल्प था। आज हमने 24 शिव परिवार का निर्माण किया और 24 वेदियों पर सभी यजमानों ने बैठकर विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करते हुए रुद्राभिषेक किया। हम सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याण की कामना करते हैं। भगवान सदाशिव सभी को स्वस्थ रखें, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और इस स्थान पर अभी 21 नवंबर से 27 नवंबर तक विशाल विराट रुद्र महायज्ञ का आयोजन होगा। आप जितने भी अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे, यज्ञ भगवान के दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान यज्ञ से शीघ्र प्रसन्न होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान यज्ञ से होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। इसलिए यज्ञ भगवान के दर्शन करें और प्रसाद खूब लेकर के जाएं। यहाँ से प्रसाद लेकर के जाएं, स्वयं भी पाएं, औरों को भी खिलाएं। प्रसाद से ही प्रसन्नता संभव है।